Hi guys, this is Shamorya. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 18th March 2023 and I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and every word. Today editorial is House Matters. House संसद के लिए बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। मैटर्स का मतलब जो वाद विवाद चल रहा है अभी, मैं यहाँ लिख देता हूँ वाद विवाद, ठीक है, या डिबेट जो चल रही है। आप डिबेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? इसका टाइटल क्लियर हो गया। अब सब टाइटल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट शुड नॉट अवॉइड, गवर्नमेंट को अवॉइड नहीं करनी चाहिए डिबेट जो अभी चल रहा है, ठीक। ऑन इशूज, जो मुद्दे हैं अभी, कौन से मुद्दे हैं देखते हैं। ऑफ गवर्नेंस, किसके? शासन के। कि शासन के जो अभी मुद्दे हैं जिस पर डिबेट हो रही है, उसे गवर्नमेंट को छोड़ना नहीं चाहिए, आके सामने डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। अगर गलत है तो इसे हटाएं, सॉर्ट आउट करें। क्लियर है? तो इस बात पे क्या हो रहा है अभी जिक्र है, और उसी पर ही क्या है हमारा एडिटोरियल है। क्लियर है? तो आपको पता ही है, पहले मैं वोकैब कराता हूँ ताकि चीज़ें आप समझ पाएँ। वोकैब के बाद मैं क्वेश्चंस ऑफ द डे कराऊँगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। भाई आज की वोकैब क्या है? वोकैब की बात करूं, डेडलॉक, रुक या फिर रुकावट, अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, एक ऐसी स्थिति जहां पर कोई भी प्रोग्रेस ना की जा सके, उसे बोलते हैं डेडलॉक। क्लियर? एनहेंस वंस वोकैबुलरी एंड रीडिंग स्किल आल्सो, अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं तो वोकैबुलरी के साथ साथ आपका रीडिंग स्किल एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। नेक्स्ट वर्ड है बैकस्लाइड, इसका मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। लैप्स बोल सकते हो, ड्रॉप टू अ लोअर लेवल या पोजीशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैटेगोरिकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से या अनकंडीशनल। क्लियर है? रोल आउट का मतलब होता है, रूल आउट का मतलब खारिज कर देना, नियम के विरुद्ध घोषित करना, ठीक है, यानी कि एलिमिनेट कर सकते हो, रिजेक्ट भी बोल सकते हो, क्लोज आउट भी आप बोल सकते हैं, तीनों ही सिनोनिम है इसके। डायस्पोरा का मतलब फैलाव होता है, दो मात्राएं आती हैं। प्रवासी, स्प्रेडिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का फैलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिपल इफेक्ट, इसका मीनिंग होता है असर या फिर कंटिन्यूइंग एंड स्प्रेडिंग रिजल्ट ऑफ एन इवेंट और एक्शन, किसी भी चीज़ का क्या होना, उस पर असर होना, ठीक है। नेक्स्ट है इनएविटेबल, जरूरी या अवश्य। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जिसको हम क्या करना कर सकें, अवॉइड ना कर सकें या फिर रोक ना सकें, यानी कि प्रिवेंट। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इल एडवाइज, यानी कि ना समझ या फिर मूर्ख, विदाउट केयरफुल प्रायर, मतलब पहले से सतर्क ना होना, सिंपल सी बात, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये ई बुक लेते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए ई बुक लेते हैं, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकती है, किसी किसी एग्जाम के लिए बेस्ट फॉर एसएससी एग्जाम, बैंकिंग, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, उन सब के लिए बहुत बेस्ट है। मैंने एक आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। ये क्या है बुक, इन्फ्यूज, जैसे कि वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है मन में बिठाना, चित्त में बिठाना। सिनोनिम इनकलकेट और इंस्टिल भी होता है। एंटोनिम की बात करूँ, डिस्कैरेज होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप की बुकैब मिलेगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बुकैब की अगर आप ये बुक अलग से लेते हैं सेपरेटली, तो आपको ये 50 रुपये में पड़ेगी। अगर आप ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम चैनल, ठीक है, तो वहाँ पे पहली बात तो फ्री क्विज वगैरह मिल ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं पेड कोर्स, जिसमें मिलने वाला है आपको सॉल्यूशन ऑफ कॉमन एरर, फिलअप है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ओके, एंड इडियम फ्रेजेज हैं, क्लोज टेस्ट है, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। ये लगभग PYQ से होंगे, ठीक है। पेड व्हाट्सएप ग्रुप है ये, जिसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ के लिए 199 में, 6 मंथ के लिए 299 एंड 12 मंथ के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए अगर मैं बात करूँ तो 399 में, जिसमें आपको फ्री ई बुक मिल जाएगी, फ्री ई बुक मिल जाएगी अगर आप 1 ईयर वाला ज्वाइन करते हैं तो, और जो कि आपके लिए मतलब काफ़ी वही कंटेंट मिलने वाला है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेमर, कोलाहल, मांगना, चिल्लाना, यानी मेक लाउड डिमांड्स आप कह सकते हैं, ठीक है।
इवेड का मतलब बच निकलना, टाल मटोल करना। पैट्रोनेज संरक्षण, पालन या सपोर्ट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्पैन, अवधि में फैलना, फैला होना। टू कवर या एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंडेड ओवर भी बोल सकते हैं आप। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब मनमानी, स्वेच्छाचारिता। कैप्रिशियसनेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है गेट अवे विद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जो हमेशा पूछी जाती है। लोगों की आंखों में धूल झोंकना या एस्केप या गेट बाय भी आप बोल सकते हैं। बीट्रे, बीट्रे का मीनिंग होता है धोखा देना, विश्वासघात करना, डिसीव या चीट। मैं आपको बता दूं कि डिसीव की स्पेलिंग याद कर लो, स्पेलिंग एरर में या मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछा जाता है। इम्प्यूनिटी, बहुत अच्छा वर्ड है। छुटकारा या माफ़ी, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में बोलो तो एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो ये थी बुकैब। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें और पॉसिबल हो पाए तो दोस्तों को शेयर कर दें। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो रेगुलर वे में आपको मिल सकें, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधा क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हुए हैं, कुछ 5-6 होंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ, पहला है हमारा फॉन्ड ऑफ कंपनी, यानी कि संगति या संगत, कुछ भी बोल सकते हो आप, संगत लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यानी कि फ्रेंड सर्कल जो होता है ना, उसको संगति बोलते हैं या संगत बोलते हैं। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द क्या आ सकता है, ग्रेगेरियस, ठीक है, समूह में रहने वाले या संगत, कुछ भी बोल सकते हैं आप। फॉन्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आती है, याद रखना। डेट विच इज इनकैपेबल, जो असमर्थ हो, ऑफ बीइंग रेड, पढ़ने में और समझने में, उसे क्या बोलेंगे, इनएलिजिबल, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और हमेशा पूछा जाता है। अ गवर्नमेंट रन्स बाय वेल्दी पर्सन, मतलब जो अमीर लोगों के द्वारा कोई गवर्नमेंट अगर चलाई जाती है उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। कृषि मतलब गवर्नमेंट के लिए आता है, ठीक है, ये रूट वर्ड है, ध्यान रखना, क्लियर है। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, कायम रहना, लंबे समय तक, तो उसको बोलेंगे हम प्रोलॉन्ग्ड, क्लियर है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ते के पीरियड को या किसको, समय को हम क्या कहते हैं, फॉरनाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 14 दिन का समय भी करके आ सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज कॉल्ड डे, ऐसे बोला जाता है, व्हाट इज कॉल्ड, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, स्पैन ऑफ 14 डेज, इस तरह से कुछ आएगा लिखा हुआ, ठीक है। तब आप क्या बोलेंगे, तब भी फॉरनाइट ही बोलेंगे, बात एक ही है, ठीक है। तो ये थे आज के वन वर्ड। आई होप सो आपको अच्छे लगे होंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के मैं डेली बेसिस पर लाता हूँ ताकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकें, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधा एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है, हाउस मैटर्स, ठीक है, ठीक है, यानी कि जो संसद है उसमें जितने भी वाद विवाद या डिस्कशन या डिबेट जो चल रहे हैं उसके बारे में है ये टाइटल, ठीक है। अब क्या क्या है इसके अंदर, ये हम पढ़ते हैं तभी पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बिल्कुल पूरे वीडियो देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। गवर्नमेंट शुड नॉट अवॉइड, गवर्नमेंट को भागना नहीं चाहिए या अवॉइड नहीं करना चाहिए किसी से। अ डिबेट ऑन इशू, जो मुद्दे हैं ऑफ गवर्नेंस, शासन के, उससे गवर्नमेंट को दूर नहीं भागना चाहिए, जबकि उसकी जगह जवाब देना चाहिए, ठीक है। हमारा अब टाइटल क्लियर हो गया, सब टाइटल। अब मैं क्लॉज बाय क्लॉज मैं सेंटेंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, देखिए, सेकंड लेग ऑफ बजट, ठीक है, सेकंड लेग ऑफ बजट सेशन की बात हो रही है, इसमें दूसरा पार्ट या दूसरा हिस्सा ऑफ पार्लियामेंट का, ठीक है, इज इन डेडलॉक, जिसमें क्या है, गतिरोध आ गया है, स्टॉप हो गया है, आप बोल सकते हैं, या फिर रुक गया है, या कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, आगे देखते हैं। द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो रूल कर रही है, अभी शासन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी की बात हो रही है। बॉन्ड्स मतलब चाहती है, कांग्रेस लीडर
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी टू अपोलोजाइज, मतलब माफ़ी मांगे राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं, फॉर रिमार्क, जो उन्होंने टिप्पणी कर दी थी किस चीज़ के लिए, डैट ही मेड इन लंदन, जो कि टिप्पणी करी थी, ही मेड पास्ट इंडेफिनिट है, इन लंदन रिसेंटली, हाल फिलहाल में, ठीक है, हाल फिलहाल में, अबाउट डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन इंडिया, ठीक है। और ये फर्स्ट क्लॉज हो गया, देखिए यहाँ ठीक है, सेमी कॉमा लगा हुआ ना, देखिए, ठीक है। जिन्होंने क्या किया, अभी लंदन में टिप्पणी रिमार्क किया था, वो क्या किया था हाल ही में, अबाउट डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, बैकस्लाइडिंग, बैकस्लाइडिंग का मतलब होता है या किसी भी चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाना, आप फेलियर टू मेंटेन हायर स्टेट भी बोल सकते हैं इंडिया में, यानी कि जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट की, वो अभी क्या नहीं कर पा रही है, मेंटेन नहीं कर पा रही है जो अभी सरकार को, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट सेंटेंस इसी में क्या कहता है, आगे वाला क्लॉज, द कांग्रेस इज इंसिस्टिंग ऑन, कांग्रेस इंसिस्ट कर रही है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, यानी कि जॉइंट कमेटी, ये क्या करी, कांग्रेस कोशिश कर रही है, इंसिस्ट का मतलब कोशिश करना किसी, और इंसिस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, प्रीपोजिशन ऑन आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी, समझ में आ गया, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के लिए इंसिस्ट कर रही है। क्लियर, इंसिस्ट का मतलब कोशिश करना है, फिर आग्रह करना है, ठीक है, निवेदन करना, ये भी होते हैं, ठीक है। अब हो गया यहाँ तक। टू प्रोव का मतलब जांच पड़ताल करने के लिए, क्या करना, जांच पड़ताल। एलिगेशंस का मतलब जो आरोप लगाए गए हैं। ऑफ डब्ल्यूएस मतलब संदिग्ध, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो धन से या पैसे से संबंधित है, जो आरोप लगाए गए हैं वो बोल रहे हैं कि इसे प्रूव किया जाए, कैसे, जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट के द्वारा। एंड डिसऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी तरीके से, बिजनेसेस का मतलब जो बिजनेस चल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस की जा रही है उसकी, यानी चलाया जा रहा है, अगेंस्ट द अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, किसके अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, कौन से, किसके खिलाफ, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ, ठीक है। क्लियर हो गया, सेंटेंस बड़ा था लेकिन मैंने धीरे धीरे एक्सप्लेन आपको किया, आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो, और इसी चीज़ से आपको वो ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। क्लियर हो गया। अवेलेबल एविडेंस सजेस्ट, जो अभी हाल फिलहाल में अवेलेबल है, क्या है, उपस्थित है, क्या, सबूत, सजेस्ट मतलब दर्शाते हैं या दिखाते हैं, क्या। मिस्टर गांधी, यहाँ से लिख दूँ, मिस्टर गांधी हैड कैटेगरिकली स्टेटेड, कैटेगरिकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, स्टेटेड मतलब कहा, क्या कहा उन्होंने, द चैलेंजेस, क्या, चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी हैड बी सॉर्टेड आउट डोमेस्टिकली एंड रोल आउट, यहाँ पर रूल आउट हो गया, यहाँ रोल फॉर द फॉरेन फोर्सेस, ठीक है। यहाँ तक ये सेंटेंस है, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब ध्यान समझना, ठीक है। अब मैं इसे पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अवेलेबल एविडेंस जितने भी सबूत है वो हमें ये बताते हैं, मिस्टर गांधी हैड कैटेगरिकली स्टेटेड, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी चैलेंजेस हैं, अड़चने हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, हैड टू बी सॉर्टेड आउट डोमेस्टिकली, कि उन्हें देश के अंदर ही अंदर क्या हो, सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, जितने भी चैलेंजेस हैं। एंड रोल आउट, उनको हटा देना चाहिए, एनी रोल, अगर कोई रोल है फॉर फॉरेन फोर्सेज, किसी भी विदेश का कोई रोल है, ठीक है, किसी भी विदेश का रोल है इन चीज़ों में, तो उसे भी हटाएं। विद द इंडियन डायस्पोरा एक्सपेंडिंग, कैसे, कि हमारा जो हमारे लोग का प्रवास किया हुआ है उनके द्वारा। एंड रिपल इफेक्ट, रिपल जो असर जाता है, रिपल इफेक्ट का मतलब यहाँ पे असर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। रिपल इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया आर इनएविटेबल बियॉन्ड द कंट्रीज ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। अब ये सेंटेंस यहाँ तक है, अब मैं इसे पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार में मिक्सिंग करके, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ से देखिए, ये तो यहाँ तक क्लॉज पूरा मैंने कर दिया था फिनिश, ठीक है। अब यहाँ अच्छा, ये वाला सेंटेंस पूरा ओवर हो गया था, अब हम चलते हैं ये सेंटेंस लेकर के। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि विद इंडियन डायस्पोरा एक्सपेंडिंग, जो इंडिया के लोग बाहर जो रह रहे हैं उनके लिए बोला गया है। द रिपल इफेक्ट्स, जो इसका असर है किसका, राजनीति का, इन इंडिया आर इनएविटेबल, वो अपरिहार्य है, मतलब ज़रूरी है, उसे वो हर जगह फैलेगा। बियॉन्ड द कंट्री ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जितनी भी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ऐसा नहीं कि वो इसका असर यहीं पे रहे, इसका असर बाहर भी जाएगा, उन लोगों पर भी जाएगा जो हमारे यहाँ के लोग, इंडियन लोग बाहर रह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोला है, रिपल इफेक्ट बोला हुआ है।
क्लियर हो गया। आगे देखें, इनफैक्ट वास्तव में बीजेपी हैज़ फॉर लॉन्ग बिलीव्ड इन कल्चरल नेशनलिज्म विच इज़ नॉट कंटेन्ड विद इन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर आगे चलते हैं, पहले ये समझ लीजिए। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, वास्तव में यानी सच में बीजेपी हैज़ फॉर लॉन्ग बिलीव्ड, बीजेपी के पास बहुत लॉन्ग बिलीव्ड है किस चीज़ का, इन कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कल्चरल नेशनलिज्म में बहुत विश्वास है बीजेपी का। विच इज़ नॉट कंटेंट, जो नहीं रखता है विद इन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के अंदर भी हो, बाहर भी तो होगा, है या नहीं है। यानी कि राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि उसका असर बाहर भी तो होगा। अगर मान लीजिए हमारे लोग बाहर रह रहे हैं तो बाहर भी लोग ऐसे होंगे जो इस कल्चर को फॉलो करते हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर अमेरिका में अमेरिका में रह रहे हैं तो वो अमेरिका का कल्चर फॉलो करेंगे। ठीक है, वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। मिस्टर मोदी हैज़ डिस्कस्ड नेशनल पॉलिटिक्स बिफोर ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मिस्टर मोदी हैज़ डिस्कस, उन्होंने क्या डिस्कस किया। ठीक है, यानी मोदी ने डिस्कस किया नेशनल पॉलिटिक्स को बिफोर मतलब सामने ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस के अराउंड द वर्ल्ड, जो दुनिया में जितने भी लोग हैं उन ऑडियंस के सामने क्या किया उन्होंने, मोदी जी ने डिस्कस किया। ठीक है, इंडियन या नेशनल पॉलिटिक्स को। आगे है ए डेमोक्रेसी डेट डज नॉट अलाउ क्रिटिसिज्म, डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करती किस चीज़ के लिए, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना को, इंक्लूडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इटसेल्फ। ठीक है, जिसमें शामिल है खुद की डेमोक्रेसी। इज ए कंट्राडिक्शन इन टर्म। ठीक है, अगर दोनों देखें वो क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखें, मिस्टर गांधी हैज़ नॉट बीन एबल टू स्पीक इन पार्लियामेंट एंड एक्सप्लेन हिज रिमार्क, मीन वाइल बीजेपी मेंबर हैज़ इनिशिएटेड, मतलब शुरू कर दिया प्रोसेस का मतलब। ठीक है, प्रोसेस टर्मिनेट का मतलब ख़त्म करने का मिस्टर गांधी जी लोकसभा मेंबरशिप। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर गांधी हैज़ नॉट बीन एबल, वो एबल नहीं है बोलने में, कहाँ पर, पार्लियामेंट में, एंड एक्सप्लेन हिज रिमार्क, और अपनी रिमार्क जो टिप्पणी करी थी उसको एक्सप्लेन करने में। मीनवाइल, जबकि बीजेपी मेंबर जो हैं हैज़ इनिशिएटेड, उन्होंने शुरू कर दिया है प्रोसेस को टर्मिनेट करने की उनकी लोकसभा मेंबरशिप को। ठीक है, क्या वो बीजेपी के जितने भी मेंबर हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है, ठीक है, वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। आगे देखें, इट इज़ एन इल एडवाइज मूव, ये कैसा मूव है, इल एडवाइज मूव है, मूर्ख वाला मूव है। ठीक है, यह पहल है। इफ़ कैरिड आउट, अगर ऐसा होता है, विल फर्दर एम्पलीफाइंग, ये क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, यानी कि बढ़ा देगा किस चीज़ के लिए, द फियर ऑफ डेमोक्रेटिक डिफिसिट इन इंडिया, किसका, यानी डर बढ़ जाएगा, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, डिफिसिट मतलब कमी, इन इंडिया यानी कि देश के अंदर लोकतांत्रिक जो तरीका है उस चीज़ की कमी हो जाएगी, यानी कि लोगों का भरोसा उठने लगेगा, ऐसा लगेगा यहाँ पर लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी नहीं है। इन देयर क्लेमर, जो उनकी डिमांड है, चिल्ला चिल्ला करके बोलना या मांगना, उसको क्लेमर बोलते हैं। फॉर एन अपोलॉजी, माफ़ी के लिए, बाय गांधी, यानी कि राहुल गांधी के द्वारा माफ़ी मांगी जाए, ऐसा बीजेपी मेंबर का क्या है, वो क्लेमर कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं। आगे देखिए, बीजेपी मिनिस्टर आल्सो इवेडिंग, वो खुद बच रहे हैं, बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं वो इवेड का मतलब बचना, किस चीज़ से बच रहे हैं, क्वेश्चन से। ठीक, रिगार्डिंग द गवर्नमेंट पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मतलब होता है किसी का संरक्षण होना, क्या होना, संरक्षण होना, ऑफ गांधी अडानी ग्रुप, कि अडानी ग्रुप में जो मोदी जी है यानी बीजेपी की सरकार है वो कहीं ना कहीं पैट्रोनेज कर रही है, किस चीज़ के लिए, या किनको, अडानी ग्रुप के लिए। तो इस पर गवर्नमेंट क्यों बच रही है जवाब देने से, ठीक है, एवेड क्यों हो रही है, इन क्वेश्चंस का जवाब दे। फिर राहुल गांधी के जो मेंबरशिप है फिर बात करें कि ख़त्म होगी या नहीं होगी, उस पर ख़त्म करनी चाहिए टिप्पणी पर या नहीं। ठीक है, द कांग्रेस हैज़ बीन सीकिंग आंसर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन द लिंक बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद अडानी ग्रुप। ठीक है, कांग्रेस है वो सीकिंग मतलब ढूंढ रही है, आंसर है गवर्नमेंट से कि आंसर मिले गवर्नमेंट से, ऑन लिंक जो है बिटवीन पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, ऑफ इंडिया, यानी कि LIC हो गई,
एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, विद अडानी ग्रुप, यानी अडानी ग्रुप के लिंक इंश्योरेंस LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है, तो इसका आंसर तो दे गवर्नमेंट, ऐसा क्यों है उसके साथ लिंक? ठीक है, आगे देखिए, बीजेपी एंड गवर्नमेंट हैव बीन साइलेंट ऑन दिस सीरियस इशू ऑफ गवर्नेंस दैट स्पैन्स द गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी एंड गवर्नमेंट, बीजेपी और उनकी जो गवर्नमेंट है, हैव बीन साइलेंट, वो एकदम चुप हैं, ऑन द सीरियस इशू, इस मुद्दे पर, ठीक है, गवर्नेंस दैट स्पेन, जिसने जो फैल रखा है गवर्नमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पर, ठीक, गवर्नमेंट जो है उनकी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पर भी है, ठीक है, वो चारों तरफ फैली हुई है, यानी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं उन पे अडानी ग्रुप के क्यों लिंक है, ऐसा चाहती है कौन? आंसर कांग्रेस, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे हैं, बीजेपी वाले, वो एकदम साइलेंट हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस पे ये उंगली उठती है। आगे देखें, आर्बिट्रेरीनेस मतलब मनमानी तरीके से, इन द डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो मनमानी तरीके से करते हैं बीजेपी वाले, फॉलोड बाय लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसमें किस चीज़ की कमी है? अकाउंटेबिलिटी की, अमाउंट टू गवर्नेंस फेलियर, जो कि जिसमें बहुत सारा गवर्नेंस का क्या है? फेलियर है, इफ़ नॉट कॉलिजन, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया सेंटेंस। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। अब देखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले लेता हूँ। देखिए, आर्बिट्रेरीनेस मतलब मनमानी, ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जो करते हैं उसमें मनमानी करते हैं, फॉलोड बाय लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसमें अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी की कमी होती है, अमाउंट ऑफ फेलियर, गवर्नेंस फेलियर, जिसमें बहुत सारा गवर्नेंस फेलियर होता है, ठीक है, एंड नॉट, इफ़ नॉट कॉलिजन मतलब इनकी साठगांठ, कॉलिजन का मतलब साठगांठ, मिली भगत वगैरह बोल सकते हैं आप, अगर नहीं है तो गवर्नमेंट जवाब दे, सिंपल सी बात है, अगर जवाब नहीं देती है तो हम कॉलिजन ही मानेंगे, साठगांठ मानेंगे, किसकी? अडानी ग्रुप की और गवर्नमेंट की, क्योंकि अडानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है इन चीज़ों से। द गवर्नमेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन एंड लोकसभा स्पीकर शुड वर्क विद द ओपोजिशन फॉर डिस्कशन ऑन द इशू अराइजिंग आउट ऑफ अडानी कंट्रोवर्सीज। सेंटेंस छोटा सा समझने की कोशिश करना कि गवर्नमेंट को राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है, और लोकसभा स्पीकर शुड वर्क विद, उनको काम करना चाहिए, ओपोजिशन फॉर डिस्कशन, यानी कि ओपोजिशन वालों के साथ काम करना चाहिए, किस चीज़ के लिए? डिस्कशन के लिए, ऑन द इशूज़, जितने भी मुद्दे हैं, अराइजिंग मतलब उठ रहे हैं, अराइजिंग आउट उठ रहे हैं, ऑफ अडानी ग्रुप, ठीक है, अडानी कंट्रोवर्सी, यानी अडानी की जो कंट्रोवर्सी है उसको लेकर के जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं, तो राज्यसभा के चेयरमैन और स्पीकर लोकसभा के दोनों को मिलकर के अपोजिशन पार्टी के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि ये मुद्दे समाप्त हो सकें। कमिंग क्लीन इज इसेंशियल मेंटेनिंग द गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब ये सेंटेंस क्या कहता है? कमिंग क्लीन इज इसेंशियल मतलब स्पष्टता आना जरूरी है, इन मेंटेनिंग मतलब संभालने में, गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी, जो क्रेडिबिलिटी है गवर्नमेंट की, ठीक है, श्रेय है, उसको संभालने में, वो आंसर का आना, क्लियर करना, जो क्वेश्चन उठ रहे हैं विपक्ष पार्टी से, वो जरूरी है। द रेगुलेटरी मतलब नियंत्रक, एंड एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट है, एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, कनेक्शन का, गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर क्या क्या कनेक्शन है, वो चीज़ जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं उस पर अगर कोई डाउट है, डबियस बात है, तो तुरंत ही गवर्नमेंट को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि ऐसा नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिए, देयर हैव बीन प्रेसिडेंट्स ऑफ JPC जॉइंट पब्लिक कमेटी की बात हो रही है, ठीक है, इन केसेस ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल्स, स्कैंडल का मतलब स्कैम, ठीक है, देयर हैव बीन प्रेसिडेंट्स मतलब ऑफ JPC केसेस ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल्स। देखो, देयर हैव बीन प्रेसिडेंट्स मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है, ऑफ JPC जॉइंट पब्लिक कमेटी इन केसेस, जिनके केसेस में फाइनेंशियल स्कैंडल्स की, फाइनेंशियल स्कैंडल स्कैम जितने हुए हैं उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर देखें जब कमेटी बैठती है और डिसीजन आता है तो मालूम पड़ता है हाँ इसमें गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है। BJP हैज़ द नंबर टू गेट विद, यहाँ से मैं ये रब कर देता हूँ, ठीक है, गेट अवे विद एनी डिसरिगार्डेड फॉर पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, बट इट शुड राइज अबव दैट टेम्पटेशन एंड इवॉल्व एज अ ट्रू पार्टी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। अब ये सेंटेंस यहाँ तक है, समझने की कोशिश करना। BJP हैज़ नंबर्स टू गेट अवे विद, यानी कि धोखा देने में BJP के पास बहुत सारे नंबर हैं। एनी डिसरिगार्डेड
मतलब उससे संबंधित नहीं है, फॉर पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, जो उनके पार्लियामेंट्री नॉर्म से संबंधित नहीं है उसे तो तुरंत हटा देगी बीजेपी। लेकिन इट शुड अराइज अबव द टेम्पटेशन, लेकिन इसके जो इससे होगा क्या, उठना चाहिए, टेम्पटेशन मतलब क्रोश, ठीक है, इवॉल्व उठना है या विकसित होना, एज ए ट्रू पार्टी ऑफ गवर्नेंस, जिससे क्या होगा, ट्रू पार्टी यानी सच्चाई उसकी गवर्नेंस की कैसी है, रियलिटी क्या है, वो चीज़ बाहर निकल के आएगी। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब आगे देखें, यहाँ से पार्लियामेंट हैज़ आ रोल टू प्ले इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, लेकिन पार्लियामेंट का जो रोल है ना, क्या रोल, ठीक है, वो क्या है, प्ले इन फिक्सिंग, फिक्सिंग मतलब ठीक करने में, अकाउंटेबिलिटी जो जिम्मेदारी है। एंड बीजेपी शुड नॉट अवॉइड, और बीजेपी को इससे बिल्कुल बचना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर काम करना चाहिए। इट एंड बीट्रे मतलब धोखा देना, अ न्यू लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी, ठीक है, ये एक क्या होगा, न्यू लेवल होगा, एक नया लेवल हो जाएगा एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब मुक्ति का दंड से, यानी कि अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल नया लेवल होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर गलत किया है तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, नहीं किया है तो फिर क्या, वो बच निकलेंगे। ठीक है, और अगर सामने आते हैं, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये तब भी एक नई तरीका हो जाएगा बचने का। कुछ होता थोड़ी है, बच ही जाएंगे। हाँ ऐसा हुआ तो हमसे सुधार देंगे, यही तो कहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कुछ हो जाएगा उन्हें या सरकार गिर जाएगी, कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ है। आई होप सो आपने ये पूरा एडिटोरियल एंजॉय किया होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसकी PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और उसका लिंक नीचे मैं दे दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाइए और सारी PDF लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।